नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, भूगोल की इस श्रृंखला में मैं एक बार पुनः लेकर के आ चुका हूं आप लोगों के बीच में। अब तक भूगोल में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों को ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया है कि ट्रांस हिमालय क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक है ट्रांस हिमालय बना कैसे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इन सब चीज़ों पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। तो अब उसके आगे यानी कि अब ट्रांस हिमालय के बाद जो आता है वो होता है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो चलिए हम शुरू करते हैं बृहद हिमालय के बारे में कि बृहद हिमालय क्या है और बृहद हिमालय के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय जहाँ खत्म होता है यानी कि ट्रांस हिमालय से पहले एक बृहद हिमालय आता है। इसमें क्या होता है कि इसे महान, सर्वोच्च या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। जो बृहद हिमालय है इसे महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या मुख्य हिमालय भी नाम इसका दिया गया है। किसे? बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय को। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय को क्या कहा गया है कि इसे महान, सर्वोच्च या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। जो बृहद हिमालय है यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है तथा यह सदा हिमाच्छादित रहती है यानी कि सदा बर्फ से क्या होती है, ढकी रहती है। कौन? बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है तथा यह सदा हिमाच्छादित रहती है। अब बात अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की करते हैं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है यह 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर इसकी एवरेज यानी कि एक औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आएगी? 6100 मीटर आएगी। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट भी आएगा। बृहद हिमालय में ही आता है माउंट एवरेस्ट। किसमें आता है? बृहद हिमालय। आगे अभी आप लोग देखेंगे इसका विस्तार कहां से लेकर के कहां तक हुआ है। तो इसका जो विस्तार हुआ है वह नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक हुआ है। कहां तक? इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेके यानी कि यहाँ से लेके नामचा यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक हुआ है। नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। एक बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका। बृहद हिमालय की जो श्रृंखला है वो बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है अथवा माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है। आगे ऑप्शन ट्रांस हिमालय, ऑप्शन में आ गया है कि ट्रांस हिमालय है कि बृहद हिमालय है। तो अब आपकी शिवालिक किस श्रेणी में आता है, कहाँ पे आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो बृहद हिमालय की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? बृहद हिमालय की श्रेणी में आता है। कह रहा है कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हिमालय पर्वत है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलना होगा K2 है। कौन सी? K2 गार्डन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। तो ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में क्या कहा गया है? सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा गया है? सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंग्मा कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में, जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बती भाषा में अगर बात करें कि एवरेस्ट चोटी को क्या कहा गया है तो एवरेस्ट चोटी को चोमोलुंग्मा कहा गया है तिब्बती भाषा में, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यानी कि चोमोलुंग्मा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी।
तो चोमोलुंगमा किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का नाम है, और उसका अर्थ तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। अब बात करते हैं कि गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है। तो गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है वह बृहद हिमालय में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है वह बृहद हिमालय में ही पड़ता है। अब जो बृहद हिमालय की चोटियां हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बृहद हिमालय की जो चोटियां वो कौन कौन सी चोटियां हैं। कहाँ से शुरू होता है? पहले बृहद हिमालय नंगा पर्वत से। कहाँ तक जाता है? नामचाबा। कहाँ तक जाता है? नामचाबा यानी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब नंगा पर्वत से लेकर के नामचाबा पर्वत तक, नामचाबार पर्वत तक कहाँ पे? नामचाबार अरुणाचल प्रदेश में है, नंगा पर्वत यहाँ पे हिमालय की चोटी में से है। यहाँ पे, यहाँ से लेके देखिए नंगा पर्वत है, यहाँ पे कामेत है। कौन सा पर्वत, कौन सी चोटी है? कामेत है। फिर नंदा जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर ये मनसालू है, गौरी शंकर है, छुयू है, एवरेस्ट है, मैकालू है, कंचनजंगा है, नामचा है। कौन सा? नामचा है। लेकिन अब ये देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट और मैकालू कहाँ आ रहे हैं? इतनी चोटियां नेपाल के अंतर्गत आती हैं। कहाँ पे आती हैं? नेपाल में। कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट और मैकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू, ये कहाँ पे आ रहे हैं? ये पे आ रही हैं नेपाल में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कि जो एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत के पूरब में कौन सी चोटी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एवरेस्ट पर्वत के पूरब में कौन सी चोटी है। तो सीधा आंसर होना चाहिए मैकालू। सीधा होना चाहिए मैकालू। अगर मैकालू नहीं है तो कंचनजंगा आ जाएगा, निश्चित ही कंचनजंगा होगा। कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। ये भी पूछा जाता है कि एवरेस्ट जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बगल में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो जाहिर सी बात है कि वो एवरेस्ट हो जाएगी। कौन सी होगी? एवरेस्ट हो जाएगी। अब ये जान लेते हैं कि कामेत पर्वत के पश्चिम में, ये जो कामेत पर्वत है, कामेत पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, कामेत पर्वत है यहाँ पे, कामेत पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी हैं। जो उत्तराखंड में धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कहाँ पे हैं? ये कामेत पर्वत के पश्चिम में है। कहाँ पे? कामेत पर्वत के पश्चिम में ही बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो हमारा बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का क्षेत्र कहाँ से लेके कहाँ तक है, और बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। तो बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई वो 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है? माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की श्रेणी में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की श्रेणी में ही पड़ता है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा गया है? तो चोमोलुंगमा कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। अब ये क्वेश्चन आता है कि गंगा और यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है वह बृहद हिमालय की श्रेणी में ही पड़ता है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।